शांति। अपने अस्तित्व से, अपने व्यक्तित्व से संतुष्टता की रूहानी सौंदर्य और खुशबू को बिखेरने वाली संतुष्टता की देवी आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे पंजाब की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन। बहुत बड़ा सौभाग्य रहा आपका बाल्यकाल से मम्मा, बाबा और आदि रत्नों का सानिध्य प्राप्त करने का, और विशेष रूप से ब्राह्मण जीवन की ट्रेनिंग आपने मम्मा से प्राप्त की और साथ ही साथ दादी जानकी से भी। और फिर तो आपका सौभाग्य रहा कि ब्रिज इंदिरा दादी के साथ मुंबई में आपका रहना हुआ, और जब 1990 में ब्रिज इंदिरा दादी अव्यक्त हुए तो पूरे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो जोन है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आई और आपने उसको बखूबी निभाया। आज दिन तक आपने उस जोन के अंतर्गत बहुत सेवाओं का विस्तार किया है और उसी के परिणाम स्वरूप इतने सारे ब्राह्मण आज यहाँ भट्टी करने पहुँचे हैं। 1993 में आपने पहली बार मुंबई में गार्डन एडॉप्ट किया, जिसमें भी आपके बहुत अच्छे सफल संचालन से गवर्नमेंट ने खुश होकर और भी अनेक गार्डन्स आपको दिए। और आपकी एक विशेषता रही ईश्वरीय कार्यों में मेगा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के और कंडक्ट करने के। बहुत सारी विशेषताओं से आप संपन्न हैं। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं पंजाब के शेर और शेरनियाँ, तो दीदी को भी एक विशेष अवार्ड मिला हुआ है, महारानी झांसी अवार्ड, वीरता और शूरता का, जिनमें बहुत सुंदर बैलेंस है, जिनमें बहुत सुंदर रूहानियत भरी हुई है। साथ साथ दीदी के अंदर दूरदर्शिता और साथ साथ क्या कहें परखने और निर्णय करने की एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति है, जिसके आधार से बाबा ने आपको यज्ञ का जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में भी नियुक्त किया। तो आप हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं और साथ साथ सोशल विंग के चेयरपर्सन भी है। और गुप्त रूप से तो बहुत सारी जिम्मेवारियां आपके कंधों पर होती हैं, लेकिन फिर भी चेहरे से सदा संतोष की, प्रसन्नता की और रूहानी झलक हमेशा ही कायम रहती है। या यूँ कहे कि बाबा जो 3 सर्टिफिकेट कहते हैं, स्वयं से संतुष्ट, बाप संतुष्ट और दैवी परिवार संतुष्ट, तो तीनों ही सर्टिफिकेट के अधिकारी आत्मा हमारे संतोष दीदी जी आज हमें मार्गदर्शन देंगे कि राजाई वर्षे के अधिकारी हम कैसे बने। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाबा का बनने के बाद बाबा हम बच्चों में अपने संग का रंग भर देता है। वैसे तो हम लोग भक्ति मार्ग में यही गायन करते थे कि मैं निर्गुण हारे में को गुण नहीं, आप ही तरस पड़ो। बाबा बच्चों को अपना बना करके अपने ईश्वरीय कार्य के लिए तैयार करता है।
जो भी कार्य होता है इसमें किसी मनुष्य की बड़ाई नहीं है, परंतु उसे एक की बड़ाई है। आज भी आप लोगों ने मुरली में मम्मा के महावाक्य सुने होंगे, कर्ता पुरुष, वो निराकार होते हुए भी पुरुष के द्वारा अर्थात ब्रह्मा के द्वारा सारा कार्य कराता है। हम बच्चों को आगे रख करके कर्ण करावनहार स्वामी अपना सारा कार्य स्वयं ही करता है, परंतु हमें हमारा भाग्य बनाने का चांस देता है। वो निराकार है और ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के हम बच्चों को जब पैदा करता है तो हम सब बच्चे उसके हैंड्स हैं। और आज देखो कोई भी चीज़ जब किसको दी जाती है तो हाथों के द्वारा ही दी जाती, परंतु आप ऐसा नहीं कहेंगे कि फलाने हाथ ने हमको ये दिया या वो दिया, नाम तो उस व्यक्ति का ही होता है। तो वैसे ही हम बच्चों के द्वारा जो भी कुछ बाबा कराता है, कर्ण करावनहार स्वामी, तो कमाल उसी की है जो सब कुछ करा के हम जो राइट हैंड या जो कोई लेफ्ट हैंड भी है उसमें उनके द्वारा करा के खुद छुप जाता है। कहते हैं ना, अपना सब कुछ करा के भी अपना आप छुपाया, तो उसकी ये निरंकारिता, निर्माणता और सर्व आत्माओं से जो स्नेह है वो उसका अनोखा और न्यारा स्नेह। वैसे तो हम लोग देखते हैं भक्ति मार्ग में भगवान पत्थरों के द्वारा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। कमाल किसकी है, पत्थर की है या भगवान की? तो अगर संगम युग पर उसने चेतन के द्वारा कुछ कराया तो किसकी कमाल हो? उसी की कमाल हुई ना। हम लोगों की कमाल नहीं है, परंतु उसकी कमाल है जो खुद की शक्तियाँ, खुद के गुण हम बच्चों को प्रैक्टिकल में, साकार में बताता है। निराकार है तो कैसा बताएगा, जरूर साकार में ही बताएगा। तो आज है राजाई पद या वारस बनना बाप का। जिस दिन बाबा की गोदी के बच्चे बने हम, उसी दिन बाबा ने ये पक्का करा दिया कि तुम सब मेरे राजा बच्चे। बाबा को भी बड़ा नशा है कि दुनिया में तो कोई राजा होता है तो उसका एक ही बच्चा जो है बड़ा बच्चा होगा, वही राजगद्दी पर बैठेगा। पर मेरे सब A to Z सब राजा बच्चे हैं जो राजाई पद प्राप्त करते। आप कहेंगे कैसा? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा हम सब बच्चों को स्व राज अधिकारी बनाता है, स्व के ऊपर राज करना सिखाता है, कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कराता है। जो हम कर्म इंद्रियों के अधीन बन गए थे, सबसे पहले तो हमें कर्म इंद्रियों का अधिकारी बनाता है। मैं कर्म इंद्रियों से भिन्न हूँ, मैं आत्मा करावनहार हूँ, और ये जो भी स्थूल या सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं ये कर्णहार। इसकी समझ दे करके कर्म करते हुए भी अलिप्त रहना सिखाता है। तो जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, आत्माभिमानी बन के कर्म करते हैं, आत्माभिमानी बन के कर्म करने के कारण कर्म इंद्रियां हमारे अधीन होती जाती। द्वापर से लेके हम कर्म इंद्रियों के अधीन हो गए थे। बोलना नहीं था पर बोल दिया, देखना नहीं था पर देख लिया,
ये चीज़ खानी नहीं थी पर खा लिया। सब कर्म इंद्रियों के अधीन। सोचना नहीं था पर मन चला गया। सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के भी अधीन तो स्थूल कर्म इंद्रियों के भी अधीन। तो सबसे पहले आके बाबा हम बच्चों को ये समझ देता है, ज्ञान देता है, जिस ज्ञान के आधार पर हमें कर्म इंद्रियों का राजा बनना सिखाता है। मैं आत्मा राजा हूँ और स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार, ये मेरी सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ हैं और स्थूल कर्म इंद्रियाँ जो हैं इनके ऊपर हमारे को राज करना सिखाता है। इसीलिए आप देखेंगे देवी देवताओं का हमेशा जो गायन किया जाता है उनके हर एक ऑर्गन्स के साथ कमल शब्द को यूज करते। हस्त कमल, मुख कमल, पद्म कमल। कमल क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने पहले जन्म में हस्तों के द्वारा कार्य किया पर अपने को हाथ नहीं समझा। हाथ से न्यारे होके, जैसा कमल का फूल कीचड़ में रह के न्यारा होके रहता है, वैसा ही उन आत्माओं ने भी क्या किया, शरीर में होते हुए शरीर से अलग होकर के पीछे कर्म किया। तो इसीलिए बाबा के बच्चे कोई प्रजा नहीं है, सब राजा है। आज भी बाबा कह रहा था ना, मैं कोई तुम्हारे को प्रजा योग नहीं सिखाता हूँ, मैं राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजा पीछे की बात है, परंतु बाबा जो 21 जन्मों का राजभाग हमको देता है उसमें पहला जन्म तो ये सबसे इम्पोर्टेंट। इस समय हम राज अधिकारी बनते हैं, स्वराज अधिकारी। और क्या हम बच्चों का भाग्य है, पदम भाग्य है, जो अपने कर्म इंद्रियों का सिर्फ राजा नहीं बनते हैं परंतु भगवान के दिल तख्त को भी हम जीतते हैं। ऐसा कभी सपन में भी नहीं सोचा था हमने कि हम भगवान के दिल तख्त के ऊपर बैठेंगे, उसके ऊपर राज करेंगे। बाबा कहता है सारी दुनिया भगवान को सिमरती है परंतु मैं तुम बच्चों को सिमरता हूँ, मैं तुम बच्चों का गायन करता हूँ, मैं तुम बच्चों के गुण गाता हूँ। तो इसीलिए जो भी ब्राह्मण आत्माएं, कोई भी कम नहीं है। हर एक आत्मा का बहुत ऊंचा पार्ट इस ड्रामा के अंदर है, क्योंकि ये सब भगवान की पसंदी है। हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, किसी का उल्टा सुल्टा कर्म किया, कहते हैं ये क्या करता है। तो जब ये ऐसा प्रश्न उठाते हैं तो उसके लिए प्रेम आने के बजाय नफरत आती। परंतु बाबा कहता है बच्चे, हर एक आत्मा बहुत एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। तुम जिसको भी देखो ये हमेशा ध्यान में रखो कि ये सब ईश्वर की पसंदी है। ईश्वर की पसंदी तो पसंदी होगी ना, सबसे ऊंची हो। ऐसी कोई ना कोई खूबी है उसमें जिसके कारण वो आके भगवान का बनी है। साधु संत महात्माएं उसको नहीं जानते, परंतु मेरे ये साधारण बच्चे, अहिल्याएं, कुब्जाएं, गणकाएं, उसको जान के पहचान के और उसका आके बनती है, उसको अपना बनाती। भक्ति मार्ग में जो भी कार्य करते थे हम भगवान को कहते थे भगवान हमको मदद करना। अभी भगवान हम बच्चों को कहता है बच्चे मेरे कार्य में तुम मददगार बनना। आप अपने भाग्य के गुण तो गाओ। आपको देखो कितना नशा चढ़ता है, कितनी खुशी होती है कि हमारा भाग्य इतना ऊंचा है जो हम भगवान को मदद करते हैं और दुनिया भगवान से मदद मांगती है। तो बाबा ने जो हम बच्चों को इतना ऊंचा बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है, सिर्फ उस नशे में रहने की आवश्यकता है। और जितना नशे में रहता है उतना खुशी का पारा चढ़ता है। अगर नशा कम हो गया तो खुशी भी कम हो जाती है। बाबा ने आज भी कहा मैं तुम्हें स्थायी खुशी देता हूँ, टेम्पररी खुशी नहीं। लोग समझते पहाड़ियों पर जाएंगे तो वहाँ खुशी मिलेगी, इसीलिए वहाँ धक्के खाते हैं। अगर सचमुच पहाड़ियों पर घूमने से खुशी मिले तो लोग वहीं रह जावे, नीचे क्यों उतरे।
कोई समझता है समुद्र में नहाने से, नदियों में नहाने से खुशी मिलती है, वहाँ जाते हैं। अगर वहाँ खुशी मिलती है तो वहाँ ही रहो ना, तुम पानी के बाहर क्यों निकलते हैं? तो ये वो सब टेम्पररी खुशी है, वो सब टेम्पररी आनंद है। परंतु बाबा हम बच्चों को परमानंद का अनुभव कराता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। सदा की खुशी हम बच्चों को देता है। देने वाला दाता सबको एक जैसा देता है, पर लेने वाले सब नंबर वार लेते। उसमें उसका दोष नहीं है, लेने वाले के ऊपर मदार, क्योंकि उसके भंडारे तो भरपूर है, जितना चाहिए लूट सके तो लूट। बाकी हमारे में कितनी ताकत है वो हमें देखना। तो अभी बाबा के है ही हम सब वारस बच्चे। संगम युग पर बाबा हम बच्चों को सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ईश्वरीय प्राप्तियाँ ये वर्षे में देता है। सतयुगी बादशाही इसके आगे कुछ भी नहीं। अभी जो हमें वर्षा मिलता है इसके आगे सतयुगी बादशाही कुछ नहीं। इसीलिए हमेशा देखो ब्राह्मणों का जीवन हीरे जैसा गाया जाता है, देवताओं का जीवन सोने तुल्य गाया जाता है। सोने से ज़्यादा वैल्यू तो हीरे की होती है। बाबा हम बच्चों को हीरा बना देता है। सिर्फ हीरा नहीं बनाता है, परंतु इस बेहद के ड्रामा में हीरो पार्ट बजाना सिखा देता है। हमारे ऊपर ये सारा खेल बना हुआ है और सब बाईप्लॉट्स आते हैं, अपने अपने समय पर आते हैं और चले जाते हैं। परंतु हम जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं, वो आदि से लेके अंत तक पाठ बजाते हैं। ऑलराउंड पाठधारी हम। हीरो का पाठ हमेशा ऑलराउंड होता है। अगर इतना भी आपको याद रहे ना, मैं हीरो पाठधारी हूँ, कभी भी खुशी कम नहीं हो सकती। इस बेहद के ड्रामा में हीरो पाठधारी है, आप उसको इमर्ज करो। जैसा देखो जो ड्रामा या पिक्चर बनाते हैं उसमें कोई राम बनता है, कोई कृष्ण बनता है, होता तो नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं होता है। परंतु वो जितना समय पाठ बजाता है उस समय अपने को कृष्ण समझता है, इमर्ज करता है। और जो देखने वाले उनको भी वो वासना आती है, जाके उसके पैर पकड़ते हैं। होगा पाई पैसे का एक्टर, परंतु अपने को कृष्ण समझ के चलता है, कृष्ण समझ के पाठ बजाता है। यहाँ तो हम ओरिजिनल है, वो तो आर्टिफिशियल बनते हैं, टेम्पररी बनते हैं, परंतु हम तो ओरिजिनल देवता बन रहे हैं। तो हमको अपने आदि और अनादि संस्कार कितने इमर्ज करने चाहिए। जितने जितने हम अपने आदि और अनादि संस्कार इमर्ज करते हैं, उतने उतने हमारे ये जो मध्य वाले संस्कार है द्वापर के, द्वापर सृष्टि की मध्य है, जिस समय माया रावण की प्रवेशता होती है, जो मध्य के संस्कारों में हमारी स्थिति को मध्यम बना दिया, वो संस्कार आप ही गायब होते जाते। उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, वो आप ही खलास होते जाते हैं और हमारे अंदर वो श्रेष्ठ और ऊंचे संस्कार भरते जाते। तो अभी बाबा जो हम बच्चों को 21 जन्मों की बादशाही देता है, वास्तव में देखा जावे तो संगम युग का ये जो जन्म है, ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण जन्म ये कमाई का जन्म है। और ये कोई एक जन्म या 21 जन्मों की कमाई नहीं है, सारे कल्प की कमाई हम अभी खाते हैं और सारा समय बैठ के खाते, फिर कमाते अभी है, खाते तभी। आप देखो ब्रह्मा बाप, उसका फर्स्ट जन्म देखो, लास्ट तक आप देखो उसका कौन सा कितना ऊंचा पाठ है। द्वापर में भी आप देखेंगे तो विक्रमादित्य, जो विक्रमाजीत राजा है श्री नारायण, वही जाके विक्रमादित्य बनता है। और वही विक्रमादित्य जो विकारों के अधीन हो गया है, वही विक्रमाजीत बनने के लिए संगम पर पुरुषार्थ करता है, भगवान का रथ बनता है। तो ये जो संस्कार है हमारे, अभी जो हमारे संस्कार भरे जाते हैं, वो सारे कल्प तक चलते हैं।
इसीलिए हमें आपको मालूम होगा जब ड्रामा की शूटिंग होती है तो हर एक एक्टर का खुद के ऊपर बहुत अटेंशन रहता है कि अभी हमारी ड्रामा की शूटिंग हो रही है, अगर ऐसी वैसी एक्ट करेंगे तो वो शूट हो जाएगी और वही रिपीट होती रहेगी लोगों के सामने। तो हमारी भी सारे कल्प की शूटिंग हो रही है, तो हमें अपने कर्मों के ऊपर कितना ध्यान देना है, अपने संकल्पों के ऊपर कितना ध्यान देना है, अपनी वाणी के ऊपर कितना अटेंशन रखना, क्योंकि हम जो करेंगे उनका तो एक बार इसी जन्म में रिपीट होगा, लोग देखेंगे, परंतु हमारा ये पाठ कल्प कल्पांतर के लिए रिपीट होता। तो इसीलिए हमें बहुत चुस्ती से ये सब कुछ करना है। अभी हम देखते हैं कि हम बाबा के जबकि वारस बच्चे हैं, हमको राजाई पद प्राप्त करनी है। संगम पर तो ये राजाई लेनी है, जो कर्म इंद्रियां जीत बनता है वो ही विश्व के ऊपर राज कर सकता है। जो अपनी कर्म इंद्रियों को ही नहीं चला सकता है, मन को ही नहीं वश कर सकता है, और दूसरों के ऊपर कैसा क्या कंट्रोल करेगा। पहले तो उसको अपने मन को वश करना पड़ेगा, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी वाणी को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं जब हम बाबा के वारस हैं, परंतु बाबा भोलानाथ लेता क्या है और देता क्या है हम देखते हैं ना। लेता हमारे से किचरा है और हमको देता है विश्व की बादशाही, परंतु आप जितना उसको भोला समझते उतना भोला वो नहीं है। वो बहुत उस्ताद है, बहुत बड़ा व्यापारियों का भी व्यापारी है। वो कहता है तुमको लेना है ना, पहले दो पीछे लियो, पहले दो, तुम्हारे पास जो भी कुछ है, ऐसा नहीं मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा ऐसा करके उसके पास नहीं चलता है। पहले हमको पूरा उसके आगे सरेंडर होना पड़ता है। तन मन धन जन सब कुछ जब हम उसके ऊपर न्योछावर करते हैं, वो कहता है तुम एक जन्म के लिए मेरे ऊपर न्योछावर करो, मैं तुम्हारे ऊपर पूरे कल्प के लिए न्योछावर हो जाऊंगा। परंतु तुमको पहले न्योछावर करना पड़ेगा, पहले तुमको सरेंडर करना पड़ेगा, पहले तुमको मेरे हवाले करना पड़ेगा। आज भी बाबा ने कहा ना, राजाई पद कौन प्राप्त करता है, आज मुरली वो चली राजाई पद प्राप्त करने वाले बच्चे जो है वो, उनको क्या कहा, वो सगे बच्चे हैं। वो बच्चे जो हैं वो कौन से बच्चे बाबा ने कहा, नाम दिया ना बाबा ने, एक उनको सगे कहा जाता है, दूसरे हाँ लगे बच्चे तो अलग हो गए ना, ये सगे हो गए। नहीं, बाबा का दूसरा अक्षर था क्या, हाँ मातेले बच्चे। मातेले का मतलब क्या हुआ, मातेले का मतलब है जो माता पिता की श्रीमत पर चलते वो मातेले, जो माता पिता के ऊपर न्योछावर चले होते हैं वो मातेले, जो माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं वो मातेले। मातेले वो जो माता पिता के साथ सच्चे होके चलते हैं, जो अपना स्थूल और सूक्ष्म सारा पोता मेल देते हैं वो मातेले। उसको दूसरा नाम सगे भी है, सगे बच्चे माना ही मातेले बच्चे। सगे क्यों कहा बच्चों को, जो सुरजीत रहते हैं, जो सदा जागृत रहते हैं वो सगे हैं। और दूसरे जो लगे हैं, लगे का मतलब सोतेले बच्चे। लगे जो है वो कहाँ ना कहाँ लगे हुए होते हैं, कभी देहधारियों में लगे हुए होंगे, कभी खुद के पुराने संस्कारों से लगे हुए होंगे, कभी दूसरों के संस्कारों से लगे हुए। लगने का मतलब क्या है, अटैचमेंट। लगने का मतलब क्या है, उसको आप क्या उलझे हुए है। कभी औरों के संस्कारों से लगे हुए होंगे, कभी परिस्थितियों से लगे हुए होंगे, कभी माया से लगे हुए होंगे, कहाँ ना कहाँ लगे हुए होंगे। वो बाप से नहीं लगते हैं, वो इन बातों में ही लगते, इसीलिए उनको लगे कहते हैं, उनको राजा ही नहीं मिलती। तुम उधर लगे तो उधर से ही प्राप्ति करो ना, इधर क्यों आते हैं। तभी बाबा ने कहा कि तुमको सगा बच्चा बनना है। जब तक तुम सगा बच्चा नहीं बनते हैं
तुम अगर लग के रहेगे सोतेले बन के, सोतेले का मतलब क्या है? जो अलबेलेपन की नींद में सोए पड़े आराम से, जो होगा मिल जाएगा, चले, हर्जा नहीं है। हमने बाबा बोला ना उसको, वो हमको दे देगा कुछ ना कुछ। ये काम सुधरा जो मैं सुधरूंगा, अलबेले ऐसे अलबेले। उनसे आप पूछेंगे ना, आपके कैसा है आपका योगाचार? बहुत अच्छा है, 24 घंटा याद करता हूँ। अरे 24 मिनट भी याद नहीं करता होगा, पर बोलेगा 24 घंटा याद करता। 24 घंटा किस समय याद करते हैं? तुम सोता है ये 24 घंटा याद करता है। बोलेगा हम याद में ही सोता है, याद में ही उठता है। याद में सोया, याद में उठा तो वो तुम्हारा चाट हो गया। हाँ, भगवान कहता है हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, नींद को जीतो ना, इतना वो नहीं करना है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे सगे बनो, मातेले बनो, माता पिता को अपना पहले पोता मेल दो। बाप की तो अंत तुम लेते हो। बाबा ने हमारे से कुछ छुपाया है क्या? फिर हम बाबा से क्यों छुपाते? कहते हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है ना, उसको सारा मालूम पड़ जाता है। ठगी देखो कैसी है, ये लगों की बातें हैं। बाबा को तो सारा मालूम पड़ जाता है ना, इसलिए हम बाबा को नहीं बताते। नहीं, बाबा कहता है तुम मेरे को बताओ, मेरे को बताएंगे तो मैं तुम्हारे को मदद करूँगा। संडे की मुरली में था ना बाबा के, बच्चे कहते हैं हमने बाबा से पूछा, बाबा को कहा मदद करो, बाबा ने हमको जवाब तक नहीं दिया। अरे मैं रोज 4 पेज का पत्र तुमको लिख के भेजता हूँ, लव लेटर, वो कहाँ गया तुम्हारा? ऐसा कोई तुम्हारा प्यारा या प्यारी होगी जो 4-4 पेज रोज लिख के तुमको भेजे लव लेटर? तो प्यार का सागर है वो, हम बच्चों को हर एक बात का रिस्पांस देता है। आपके आगे कोई भी प्रश्न होगा, आप अंदर में प्रश्न करो, आपके आगे प्रश्न आवे, आप मुरली में आके बैठो, उसका जरूर आपको जवाब मिलेगा। और आपको है अनुभव ये? किसी को हाथ ऊपर करो, देखो सबको अनुभव, क्योंकि बाबा तुरंत रिस्पांस देता है। और हम कहते हैं अरे आज मेरे को ये संकल्प आया, बाबा ने तो मुरली चला दी। वो इस बात में अंतर्यामी है, बरोबर वो हमारे को जो चाहिए वो देता है, शक्ति देता है, युक्ति बताता है, पर उस पर चलना तो हमारा काम। तो इसीलिए हमारे को पहले बाबा के आगे सरेंडर होना है। सरेंडर होना माना सब कुछ छोड़ के भाग के नहीं जाना है। कंडीशन उसकी बहुत बड़ी है, रहो भी प्रवृत्ति में। आज बाबा ने कहा ना, प्रवृत्ति वाले कमाल करके बताओ, धमाल करके नहीं बताओ, कमाल करके बताओ। प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहो, संसार में रहो, पर संसार इधर नहीं रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग। संसार से न्यारे रहो। उसकी तो यादगार कमल पुष्प है, कीचड़ में रहते भी उससे न्यारे। हम कहते हैं हमने तन मन धन सब बाबा को दे दिया, हम तो बाबा के बच्चे हैं। अभी हम अपने से पूछे, मैंने दिया है सब कुछ? अगर मैंने बाबा को मन दे दिया है तो मन भटकता क्यों है? व्यर्थ संकल्प चलते क्यों हैं? जबकि वो बाबा का है। बाबा को जो पसंद नहीं वो हम कैसा कर सकते, सोच सकते? तो हमारा जब ये बाबा को मन दे दिया तो उसका हो गया, मेरा तो नहीं हुआ ना, तो भटकना तो बंद हो जाना चाहिए, व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो जाने चाहिए। क्योंकि हम जितना जितना मन उसके अर्पण करते हैं उतना उतना मन तंदुरुस्त बनता जाता है, शक्तिशाली बनता जाता है। वो सर्वशक्तिवान है और हमारा शक्तियां लेने का यही स्तोत्र है, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि के द्वारा ही हम शक्तियां खींचते। जीवन में मन, संकल्प, वाणी, कर्म, तन मन धन, ये हमारी संपत्तियां हैं। इसको हमें ट्रांसफर करना है। आज आप देखो, यहाँ से अगर किसी को अमेरिका जाना होगा या लंदन जाना होगा
यहाँ की करेंसी का आपके काम में नहीं आएगी, वो लेके जाएंगे क्या? आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। हमको नई दुनिया में जाना है तो हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो लेके कैसा जाएंगे? हमारे साथ तो कुछ भी नहीं चलेगा फिर। तो इसीलिए हमें सदैव मनमना भव की स्थिति में रहना, मन उसी से लगा करके हमको रखना है, क्योंकि हम मन उसके अर्पण कर दिए। तो जब हमें ये स्मृति में रहता है कि हमने बाबा को मन दे दिया है, वे उसका हो गया है, तो हमारे मन का भटकना बंद हो जाना चाहिए। भटकता कौन है? जिसको स्थान नहीं होता है, जिसको घर नहीं होता है, वो भटकता है। अभी आपकी भट्टी पूरी होगी, सभी भागेंगे अपने अपने घरों में। जिसको घर नहीं होगा वो भटकेगा। तो वैसा ही पहले मन को ठिकाना नहीं था, मालूम ही नहीं था मैं कौन और मेरा कौन, ये पता ही नहीं था, कहाँ रहते पता ही नहीं था। अभी जब हमको मालूम पड़ गया, ठिकाना मिल गया, तो हमें उस ठिकाने में रहना चाहिए ना। क्यों भटका रहे? बहुत भटके हम, भटक भटक के थक गए। अभी तन उसके अर्पण करो। तन अर्पण करना माना क्या करना? बाबा कहता है इसको सेवा में लगा दो, सफल करो, इसको सेवा में लगा दो। जितना जितना सेवा में लगाएंगे उतना उतना तुमको अनेक आत्माओं के आशीर्वाद मिलेंगे। जितना जितना तुम इस तन को सेवा में लगाएंगे, तुम्हारे को भविष्य में तो निरोगी और सुंदर तन मिलेगा, पर यहाँ भी तुम्हारे रोग तन मन के नष्ट होते जाएंगे। लगा के तो देखो, अर्पण करके तो देखो। धन ईश्वरीय सेवा में लगाओ। वो ये नहीं कहता है सारा तुम ईश्वरीय सेवा में लगा दो, अपने घर को नहीं चलाओ। नहीं, तुम घर को भी संभालो और ईश्वरीय सेवा में लगाओ। पहले बाबा का बच्चा बनने के पहले बाबा को अपना बच्चा बनाना पड़ेगा। बाबा के पास युगल आते थे ना मिलने को साकार बाबा से, तो बाबा उनसे पूछता था तुमको कितने बच्चे हैं, परीक्षा लेता था। उसमें बहुत मज़ा होता था। कभी जो युगल है, स्त्री है, वो मजबूत होती है ज्ञान में, वो ठीक जवाब देती थी, पति अलग जवाब देता था। कभी पति पक्का होगा तो स्त्री कच्ची है तो वो उल्टा जवाब देती थी। वो माता कहेगी बाबा मेरे को ना तीन बच्चे हैं, और वो भाई कहेगा मेरे को 2 बच्चे। तो बाबा कहता था ऐसा कैसा, तुम युगल है, तुम्हारे को अलग अलग कैसा है? तो वो बताती थी 2 मेरे लौकिक बच्चे, 1 शिव बालक है। तो बालक का मतलब क्या हुआ? बालक मन वारस हो गया ना। तुम 2 बच्चों के पीछे जो तन मन और धन लगाते हो, तीसरे बच्चे के लिए लगाते हो, फिर काहे का तुमने बच्चा बनाया, ये तो बताओ। सारा समय अगर तुम देहधारी बच्चों के पीछे ही लगा रहे हो, उसको बच्चा ठगी से बनाया क्या तुमने? ऐसा ही प्रैक्टिकल में उसको बच्चा बनाओ ना। 3 बच्चा है तो 3 हिस्सा निकालो तुम हर एक बात का। नहीं करते ऐसा। और फिर कहेंगे बाबा हम तेरे पूरे पूरे राजाई पद के अधिकारी हो, ऐसा ही दे देगा राजाई, ले ले बच्चा जा, तू तेरा भी अपने पास रख, मेरा भी अपने पास रख। नहीं मिलता। इसीलिए हमको समझ से ईश्वर से नाता जोड़ना बहुत इजी है, परंतु निभाना ये जरा मेहनत की बात है। उसके साथ मेरे सारे संबंध है। जब मेरे सारे संबंध है उसके पास, वो हम सब आत्माएं जो सजनियाँ हैं वो हमारा साजन है। कोई भी साजन ये नहीं चाहेगा मेरी सजनी दूसरे को याद करे, कोई चाहेगा? अरे अगर उसको मालूम पड़ जाएगा तो मार डालेगा उसको, सजनी को। नहीं तो गेट आउट कर देगा, लात मार के बोलेगा जा भग, जिसको याद करती है उसके पास जा। और यहाँ बड़े आराम से कहते बाबा क्या करें, हम आपको भूल जाते हैं। ये बात है। जबकि हमारा साजन है तो ये कहना शोभता है हमको, बाबा हम तेरे को भूल जाते हैं। वो बोलेगा ना जिसको तुम याद करते जाओ ना उसके पास, फिर मेरे पास क्यों आते हो? तो बाबा के साथ जो हमारे सारे संबंध है
वो सारे संबंध हमको निभाने आने चाहिए। वो मेरा सखा है, वो मेरा बंधु है, वो मेरा माता पिता है, एक एक संबंध की हमें अनुभूति करने आती है। हमेशा आप देखो बहुत बातें ऐसी होती है किसी को नहीं सुनाएंगे, माँ बाप को भी नहीं सुनाएंगे, परंतु जो सखा होगा, दोस्त होगा, जो भी सहेली होगी बहनों की, उसको बताएंगे। तो हम भी हमारे अंदर जो भी कुछ है हम सच्चाई से बाबा को बताते, उसको हमने खुदा दोस्त बनाया। या हमारे कोई दूसरे दोस्त यार लगे पड़े हैं, वो कैसा मानेगा इन बातों को? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम पूरा पूरा बाबा के ऊपर बल चढ़ो। तुम एक बारी बल चढ़ो, बाबा तुम्हारे पर अनेक बारी बल चढ़ेगा, पर पहले तुम एक बारी बल तो चढ़ के देखो, मेरा बन के तो देखो। तुम बनना माना ऐसा नहीं सिर्फ शिव बाबा कहना, बनना माना पूरा बनना। पूरा वर्षा चाहिए तो पूरा बनो, नहीं पूरा वर्षा चाहिए तो नहीं बनो। जबरदस्ती है क्या? यहाँ जो भी बैठे आपको किसी ने जबरदस्ती किया क्या बाबा का बनने में? किसी ने जबरदस्ती लाया क्या आप? हम कहते हैं हमारी लव मैरिज हुई है उससे, हम सभी की शिव साजन से लव मैरिज हुई है ना, हमारे को किसी ने जबरदस्ती तो किया नहीं है। तो जब हम खुद ने उसको स्वीकार किया है, जब भी खुद ने हमने उसके साथ हम बांधे गए हैं, तो हमारा काम है उसके साथ निभाना। क्या निभाना है? उसको जो पसंद है वो ही मेरे को करना। जिसके साथ प्यार होता है, उसको जो बात अच्छी लगती है, उसकी जो पसंदी होती है, उसका ध्यान रखा जाता है। तो हमारा बाबा के साथ प्यार है, तो बाबा को जो पसंद है, सबसे पहले पसंद है पवित्रता, सच्चाई, सफाई। वो कहाँ तक हमने धारण किया? मनसा वाचा कर्मणा पवित्र, वो कहाँ तक हमने अपनाई है? खुद को चेक करने की जरूरत है। हम जितना जितना बाबा की पसंदी का ध्यान रखते हैं, उतना उतना हम अपने को परफेक्ट बना सकते हैं। बाबा की पसंदी बहुत ऊंची है। लौकिक जीवन में कितना ध्यान रखते एक दो का पसंदी का। हमारे घर वालों को ये अच्छा नहीं लगेगा, हमारी न्याती वाले को अच्छा नहीं लगेगा, हमारे देश वाले को अच्छा नहीं लगेगा। अरे कभी ये सोचा है भगवान को क्या अच्छा लगेगा जिसके पास जाना है उसको? वो कभी सोचा है? उसकी पसंदी का ध्यान ही नहीं रखा है। मनुष्यों की पसंदी के पीछे भागते, और वो कभी भी पसंद नहीं करते। आप कितना भी उनका ध्यान रखेंगे वो सेटिस्फाई थोड़े ही होते हैं। वो तुम्हारे को रिमार्क यही देंगे, तुमने तो मेरा ध्यान ही नहीं किया। अरे तुम्हारा इतना ध्यान रखा फिर भी बोलेगा ध्यान नहीं किया। इसीलिए बाबा का बनना है तो पूरा बनना है। और जिस प्रकार हम लोगों ने देखा प्रैक्टिकल में कि साकार बाबा कैसा एक झटके से शिव बाबा का बन गया। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं कहा ये तन मेरा है। बाबा हमेशा कहता था ये शिव बाबा का रथ। कभी ये नहीं कहा मेरा शरीर। मेरा शब्द ही नहीं था। बाबा की डिक्शनरी में मैं और मेरा दोनों शब्दों का अभाव था। मैं कुछ हूँ ही नहीं, वो ही है सब कुछ। ये बच्चे उसके हैं, ये यज्ञ उसका है, ये कारोबार उसका है। मेरे को फिक्र करने की क्या जरूरत? सब कुछ उसका है। ऐसा नहीं मैं बाबा का और ये सब मेरा, ऐसा थोड़ी चलता है। मेरा कुछ, जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा क्या है? यहाँ तक बाबा कभी स्नान करते थे ना, कोई बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा बोलता था शिव के ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूँ। हंसी हंसी में ज्ञान दे देता था बाबा, रमणीक रीति से ज्ञान दे देता। उसको दे दिया ना मैंने, शिव को रथ दे दिया, उसका हो गया, मेरा थोड़े हुआ हूँ। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा ने कभी पैसा हाथ में उठा के नहीं देखा।
कभी नहीं। कोई आते थे बाबा के आगे रखते थे, बाबा ये लो बाबा, बाबा बोलता था जाओ सेवा में लगो। ब्रिजेंद्रा दादी थी ना, तो वो बाबा के साथ कभी कभी हंसी करती थी। तो शुरू शुरू में तांबे के पैसे निकले थे, आपको ख्याल होगा ना, उसमें भी होल था। तांबे के पैसे में पूरा तांबा का एक पैसा होता था, एक ऐसा था उसके अंदर एक होल होता था। देखे आपने? जिसने देखे हाथ ऊपर करो, होल वाले पैसे। हाँ, खड़को। तो वो जो पैसे होते थे ना, तो पैसा नया नया निकला वहाँ कराची में तभी थे। तो इसने क्या किया, ब्रिजेंद्रा दादी ने बाबा के पास वो पैसा लेके आई। बाबा को बोला बाबा हाथ जरा आगे करो ना। बाबा ने ऐसा हाथ आगे, इसने बाबा के हाथ पर पैसा रखा। बाबा ने कहा ये क्या स्ट्रो की बाइशल लेके आई है कि? ऐसा करके फेंक दिए। तो बाबा को बोला बाबा ये वाइशल नहीं है, ये पैसा है, अब ये नया पैसा निकला है। बाबा इतना गंभीर हो गया। बाबा ने कहा अरे शिव बाबा ने भारत को हीरे जवाहरातों का मालिक बनाया, महलों का। अभी गवर्नमेंट के पास इतना भी तांबा नहीं है जो पूरा पैसा बनावे, उसमें भी काना किया। इतना अनासक्त, इतना न्यारा, ऐसा थोड़े उसको फर्स्ट नंबर की बादशाही मिलती। सब कुछ एक धक से उसके हवाले कर दिया, सोचा नहीं, विचार नहीं किया, कितना सहन किया, खुशी खुशी से सहन किया। जब इस सिंध हैदराबाद वालों ने बहुत गमसान किया, सब कुछ हुआ, फिर लास्ट उन्होंने कहा, अभी पहले शुरू में आपको मालूम होगा, पहले ज़माने में जो पंच होते थे ना, जिनको मुकर्रर करते थे, पंच क्या आप लोग क्या बोलते पता नहीं, 5 लोग होते थे समाज के। तो वो जो पंच जो बोलेंगे वो सुनेंगे उनका। कहते थे पंच में परमेश्वर है, वो समझो भगवान का ही कहना है। तो ये 5 लास्ट में समाज ने बोला कि आप समझा के देखो दादा को, ये क्या पवित्रता का इसने चालू कर दी मुहिम, झगड़े हो रहे हैं। तो 5 पंच बाबा के घर में आए, और बाबा को तो वैसा बहुत मानते थे, सभी देव मानुस मानते थे, क्योंकि सात्विक था और बहुत ही सबसे न्यारा और प्यारा था। तो आए तो बाबा ने उनकी बहुत खातिरी किया। फिर उन्होंने कहा दादा देखो, आप तो भूल से इस मृत्यु लोक में आए, आप तो देवता है, देवता हम मानते हैं, सब लोग मानते, और आप बाबा की वाणी में तो ताकत तो थी ना, भक्ति की भी ताकत थी, फिर तो भगवान ही आ गया तो बात ही। आप इतनी अच्छी गीता सुनाते हैं, पहले तो गीता सुनाते थे ना, शुरू में तो गीता सुनाते थे, बाद में यथार्थ ज्ञान तो बाद में सुनाना चालू किया। तो लोग इतने आते थे, सारा हाल भर जाता था। बाबा का जो था जसोदा निवास, वो सारा भर जाता। फिर इसलिए बीच की दीवार तोड़ी, दूसरी दीवार तोड़ी, हाल को शुरू से लेके यही चलता है। बड़ा किया तो भी पूरा नहीं होता था, फिर आंगन में बैठते थे, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो बोला आप इतना सुनाते हैं, लोग आते हैं भाग भाग के, आपकी वाणी में कितनी ताकत है, कितनी मधुरता है, आप बहुत अच्छा सुनाते हैं गीता का ज्ञान, इतना लोगों को इतनी समझ देते हैं। पर दादा आप एक काम करो, आप माताओं कन्याओं को ये जो पवित्रता की बात बोलते हैं ना, ये नहीं बताओ, ये छोड़ दो, इस बात को छोड़ दो। तो बोला क्या करूं? बोला उनको बोलो भले ना अपवित्र बनेंगे तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा गीता में क्या है, भगवानोवाच क्या है, हे अर्जुन काम महाशत्रु है। भगवान बोलेगा काम महाशत्रु है और मैं बोलूं काम तुम्हारा मित्र है, ऐसा मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता कभी। तो बेचारे चुपचाप करके चले गए, बोल ही नहीं सकता है तो क्या बोलेंगे फिर। तो बोला मतलब इतना बाबा ने सामना किया डट के, परिवार का सामना किया, रिश्तेदारों का सामना किया, समाज का सामना किया,
देश का प्रांत का सामना किया। यहाँ तक अमेरिका के पेपरों में आया था उस समय कि एक कोई सिंध में जवाहरी है, उसको 500 रानियाँ चाहिए, उसमें से 200 के 250 मिल गई है और इतनी रानियाँ और चाहिए। बाबा हंसता था, बोला देखो ये क्या डाल। आज देखो हम लोगों को अगर कोई संस्था के लिए भी बोलता है तो भी सहन नहीं होता है, अरे तुम क्या बोल रहे हैं। और बाबा के ऊपर तो सीधा अटैक था, कोई था ही नहीं दूसरा। परंतु बाबा ने ऐसा नहीं बोला कि शिव बाबा तू क्यों आया मेरे तन में, जा वापस। क्योंकि अभी थोड़ा सहन करना पड़ता है, अरे इससे तो नहीं चलेगा, ज्ञान में तो चलेगा, बाबा जैसे थे वैसे ही ठीक है। बाबा ने आज भी कहा छोड़ के नहीं जाना फिर। हाँ, निश्चयात्मक बुद्धि। तो जितना जितना हमारा निश्चय है, निश्चय के आधार पर हमारी विजय। अपनी राजगद्दी के ऊपर भी विजय हमारी निश्चय के आधार है। हमारे को खुद के ऊपर निश्चय चाहिए, बाप के ऊपर निश्चय चाहिए, ड्रामा के ऊपर निश्चय चाहिए, अपने इस ईश्वरीय परिवार के ऊपर निश्चय चाहिए। 4 प्रकार का निश्चय। अगर मेरा खुद के ऊपर ही निश्चय नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे, हम विकारों को जीत नहीं सकते। नहीं, मैं वही कल्प पहले वाला बाबा का विजयी रतन हूँ। मैंने एक बारी नहीं, मैंने अनेक बारी विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके जगत जीत में बनाऊं। जिस समय मेरे को ये अचल अडोल मेरा निश्चय होता है, तभी हमारी विजय हो सकती। भगवान हमको पढ़ाता है, भगवान जो बोलेगा वो हमें करना। भगवान के महावाक्य कभी झूठे नहीं हो सकते। बाबा के ऊपर निश्चय हुए, और जो भी कुछ होता है अच्छा होता है। गीता में भी है ना, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उससे भी अच्छा है, जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा है। परंतु सचमुच हमारे को अच्छा लगता है कि नहीं, वो देखना है। मुझे क्या लगता है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छी बात तो अच्छी लगती है, पर जब भी उल्टा कुछ होता है तभी अच्छा लगता है। नहीं, बाबा ने हमें निगेटिव को पॉजिटिव करना सिखाया। आज समझो कोई व्यक्ति क्रोध करता है, आप सहन कर लेते हैं, बोलते नहीं हैं। अरे बाबा ने बोला क्रोध नहीं करना है, ठीक है मैं नहीं करूँगा। सहन कर लेते हैं तो क्या हुआ, आपको गिफ्ट मिल गई सहन शक्ति की। सहन शक्ति बढ़ गई ना हमारी, क्या नुकसान हुआ। भला हो उस बेचारे का, उसने क्रोध किया इसलिए मेरे में सहन शक्ति तो आई। तो बाबा ने हम बच्चों को वो सिखाया ना। तो जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे कल्याण अर्थ हो रहा है। भले अभी आपको ऐसा लगेगा ये अकल्याण है, किसी बात में कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा बाप कल्याणकारी। हम कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं। ये ड्रामा कल्याणकारी और हम भी कल्याणकारी, तो अकल्याण कहाँ से हो। तो इतना पक्का निश्चय हमको ड्रामा के ऊपर चाहिए। उसी प्रकार ये जो दैवी परिवार, ये दैवी परिवार सुख देने वाला परिवार, ये दैवी परिवार आगे बढ़ाने वाला परिवार है। ये दैवी परिवार जो है ये निस्वार्थ प्यार देने वाला परिवार। तो जब भी हमारे को ये पक्का निश्चय होता है कि ये हमारे को आगे बढ़ाने वाला परिवार है, तभी क्या होता है, हम एक दो से गुण ग्रहण करना चालू करते। और जब ये एक दो से गुण ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, एक दो के लिए प्यार जागेगा। अरे आज किसी का भाई या बहन 2 दिन के लिए भी गुम हो जाता है और मिलता है तो कितने कुछ होते हैं। अरे मेरी बहन गुम हो गई थी, 2 दिन के बाद मिली मेरे को। कितना भटकते हैं, पुलिस कंप्लेन करेंगे, कहाँ कहाँ भटकते, हॉस्पिटलों में जाएंगे, पता नहीं कहाँ चली गई, कितनी चिंता हो जाती। और हमारे भाई बहन हमको 5000 बरस के बाद मिले तो भी हमको कुछ ही नहीं होती। हाँ, कितने समय के बाद मिले हम आपस में इसी रूप में, 5000 बरस के बाद मिले ना। सारे कल्प में मिलेंगे पर भिन्न नाम रूप से मिलेंगे, पहचानेंगे थोड़े। आपको याद होगा कि हम आपसे मिले थे, याद भी नहीं होगा, मेरे को भी याद नहीं होगा। तो जब बाबा ने आके हमारे को ऐसा परिवार दिया
लोग कभी पूछते हैं हमारे से, आपने घर छोड़ा क्या? हम कहते हैं हम काहे को घर छोड़ेंगे? अरे लोगों को एक घर होता है, हमारे को तो यहाँ हजारों घर हैं। हम बाबा के सेवा केंद्र हमारे घर ही तो हैं। परिवार छोड़ा क्या? किसको 2-4 भाई बहन हो गया, हमारे यहाँ तो लाखों भाई बहन हैं हमारे। क्या छोड़ा हमने? कुछ भी नहीं छोड़ा। तो क्या छोड़ा हमने? कचरा छोड़ा। छोड़ा तो क्या छोड़ा? दुख देने वाली बातें छोड़ी। तो इसीलिए हमेशा बाबा से हमको जो प्राप्त हुआ है उसका घड़ी घड़ी मंथन करके, रिवाइज करके उसको क्या करो, अपने को खुशी में लाओ। तो कभी भी ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी, कभी भी तकलीफ नहीं होगी ईश्वरीय मार्ग पर चलने। और ये पक्का खुद के ऊपर निश्चय रखो, बाबा हमको राजा ही नहीं देगा तो किसको देगा? मैं तो बोलती भले जाके देख के आओ बाबा, आपको कोई मिलते क्या हमारे जैसे बच्चे? कोई नहीं मिलने वाले आपको भी। आप जैसा बाप हमको नहीं मिलेगा तो हमारे जैसे बच्चे भी आपको नहीं मिलने वाले। तो इसीलिए उसको तो हमारे को ही देना है ना, तो संशय काय का उसमें? तो जब देने वाला दाता दे रहा है, लेने वाले ने लेना चाहिए और कुछ नहीं। तो अपने को सदैव बाबा का जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी है। वो देने के लिए तो आया, नहीं तो क्यों आता था? उसको क्या ज़रूरत थी आने? उसको देना है हमारे को। और हम भी इसीलिए आए क्योंकि हमें उससे लेना ही लेना है, बाकी किसी से भी नहीं लेना है, उसी से लेना है। बाकी औरों को देना है, बाबा से लेना है। ठीक है? ओम शांति। तो राजाई वर्षे के अधिकारी बनने के लिए हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, उसके लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन दीदी ने दिया। हम पुनः